वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक और खबर पढ़ेंगे, उसको उर्दू में समझने की कोशिश करेंगे। उसमें से वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे, उनके जुमलों के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर न्यूज़पेपर रीडिंग के जरिए, अखबारात के कॉलम्स के जरिए, मुख्तलिफ किताबों के जरिए, शॉर्ट स्टोरीज के जरिए आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। आज का दिन है संडे का जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये जो ई पेपर है हमारे पास, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर का एक पेज मैंने खोला है जिसमें आज हम बीबीसी की एक न्यूज को पढ़ेंगे। जिसमें आज जो हम खबर पढ़ रहे हैं वो है इसराइली एयर स्ट्राइक डिस्ट्रॉयज पार्ट ऑफ लास्ट फंक्शनिंग हॉस्पिटल इन गाजा सिटी। इसराइल के फजाई हमले की वजह से गाजा सिटी के अंदर एक आखिरी अस्पताल था जिसका कुछ हिस्सा अभी भी काम कर रहा था, वो भी अब तबाह हो चुका है। तो हमें मालूम है कि इसराइल के हमले चल रहे हैं फलस्तीन के ऊपर, और फलस्तीन और इसराइल का एक तनाज़ा चल रहा है। इस तनाज़े की बुनियाद के अंदर ये खबर नशर की गई है बीबीसी न्यूज की तरफ से। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। इस खबर को जो रिपोर्ट किया है वो है रुलॉफ, और ये गाजा के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट है बीबीसी के। चलिए इस खबर की डिटेल को समझते हैं। एन इजरायली एयर स्ट्राइक हैज डिस्ट्रॉयड। इसराइल की तरफ से एक फजाई हमले के अंदर तबाह हो चुका है पार्ट ऑफ अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल। अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है एक, जिसका नाम है अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल। बैप्टिस्ट का मतलब है ईसाइयों का, यानी क्रिश्चियंस का, यानी क्रिश्चियन मिशनरी की तरफ से चलाए जाने वाले अस्पतालों का, जिसका एक अस्पताल का नाम है अल अहली। उसमें से उसका कुछ पार्ट, उस अस्पताल का कुछ हिस्सा फजाई हमले की बिना पर इसराइल की तरफ से तबाह हो गया। द लास्ट फंक्शनिंग हॉस्पिटल इन द गाजा सिटी, ये अस्पताल वो अस्पताल था जो बिल्कुल आखिरी अस्पताल था और गाजा सिटी के अंदर काम कर रहा था। विटनेस सेड, वो लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से ये हमले देखे। उन्होंने कहा द स्ट्राइक डिस्ट्रॉयड द इंटेंसिव केयर एंड सर्जरी डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो इंतहाई निगहदाश्त का सेंटर था, इंतहाई निगहदाश्त का एरिया था, वो एरिया चल रहा था, उस एरिया को भी इस फजाई हमले से तबाह कर दिया गया है। और सर्जरी डिपार्टमेंट जो था वो भी तबाह कर दिया गया है। यानी दो हिस्से थे इस हॉस्पिटल के अंदर जो अभी भी फिर कुछ हद तक काम कर रहे थे, जिसमें एक इंटेंसिव केयर यूनिट था और एक सर्जरी डिपार्टमेंट था। इत्तेफाक से दोनों के ऊपर फजाई हमले किए गए इसराइल की तरफ से, और अब गाजा सिटी में कोई हॉस्पिटल बाकी नहीं बचा है। वीडियो पोस्टेड ऑनलाइन अपीयर टू शो ह्यूज फ्लेम्स। जो वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट की गई है या ऑनलाइन वीडियो जो वायरल हो रही है, उनसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा शोले उठे हैं। ह्यूज का मतलब है बहुत ज्यादा, फ्लेम्स का मतलब है शोले, अपीयर्ड का मतलब है जाहिर होते हैं या नजर आते हैं। तो जो वीडियोस चल रही है इस हमले से मुताल्लिक सोशल मीडिया पे, उसमें देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा आग और बहुत ज्यादा शोले हैं एंड स्मोक राइजिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, और बहुत ज्यादा धुआं वहां से निकल रहा है। जिस जगह पे हॉस्पिटल हुआ करता था उसके ऊपर एयर स्ट्राइक या हमला हुआ है फजाई हुदूद से। आफ्टर मिसाइल्स हिट अ 2 स्टोरी बिल्डिंग, जब से उसके ऊपर मिसाइल लगा है, और जो बिल्डिंग पे मिसाइल लगा है वो 2 स्टोरीज या डबल स्टोरी बिल्डिंग है, उसके ऊपर मिसाइल हमले की वजह से ज्यादातर एरिया उसका खत्म हो चुका है। वहां पे शदीद आग है, धुआं है, और वो एरिया जो आखिरी हॉस्पिटल का एरिया था अब वो तबाह हो चुका है। पीपल इंक्लूडिंग सब पेशेंट्स स्टिल इन हॉस्पिटल बेड्स वर फ्लेम्ड रशिंग अवे फ्रॉम द साइट। उस एरिया से, जिस एरिया के ऊपर हॉस्पिटल मौजूद था और उसके ऊपर फजाई हमला हुआ है, वहां पे जो लोग मौजूद थे उनमें पेशेंट्स यानी मरीज भी शामिल थे, और वो लोग भी शामिल थे जो अस्पतालों में बेड के ऊपर थे और अपना इलाज करा रहे थे। वर फ्लिम्ड रशिंग, उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई या उनको भागते हुए रिकॉर्ड किया गया। फिल्म वैसे रिकॉर्डिंग के लिए आता है, यहाँ पे फिल्म्ड का मतलब है उनकी रिकॉर्डिंग की गई, रशिंग का मतलब है भागते हुए। यानी जो जो वहाँ पे न्यूज रिपोर्टर्स मौजूद थे, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज मौजूद थी, उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग की और उनको भागते हुए देखा गया, अपनी जिंदगियों को बचाते हुए देखा गया, अवे फ्रॉम द साइड, उस जगह से निकलकर।
यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF, ये शॉर्ट में लिखा है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज इसका पूरा फॉर्म है, सेड इट टारगेटेड द हॉस्पिटल बिकॉज इट कंटेन्ड अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इशूड बाय हमास। अब ये इसराइली जो फौजी है या इसराइल जो डिफेंस एरिया है, डिफेंस फोर्सेज है, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमने इस एरिया को खास तौर से टारगेट किया गया है बिकॉज इट कंटेन, क्योंकि इसके अंदर मौजूद थे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यूज्ड बाय हमास। इसके अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिनका कमांड एंड कंट्रोल हमास के पास था। यानी ये तो महज एक इल्जाम लगाया गया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसराइल के डिफेंस एजेंसीज या डिफेंस फोर्सेज की तरफ से इल्जाम लगाया गया है क्योंकि आम लोग मारे जा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने ये कहा है कि हमने इस इलाके को इसलिए निशाना बनाया है क्योंकि इसके अंदर हमास के कमांड एंड कंट्रोल के लोग मौजूद थे और ये हमास का सेंटर था। नो कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड, कोई कैजुअलिटी या कोई नुकसान नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू गाजा सिविल इमरजेंसी सर्विस, गाजा में जो सिविल इमरजेंसी सर्विस है उसके मुताबिक। यानी ये जो बातें हैं, ये जो पैराग्राफ है, खास तौर से ये पैराग्राफ इजरायली डिफेंस फोर्सेज की तरफ से दिया गया है और ऊपर जो बातें बताई गई है वो रिपोर्ट की गई है इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज की तरफ से। और इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज की जो खबरें हैं उसमें आपने अच्छी तरह से देख भी लिया है कि क्या क्या बताया गया है कि लोग वहां पे मौजूद थे, जख्मी थे और वो भागे अपनी जानें बचाने के लिए। पूरी इमारत तबाह हो चुकी है। ये लास्ट हॉस्पिटल था, लास्ट पार्ट था जिसके अंदर इंटेंसिव केयर यूनिट था और सर्जरी डिपार्टमेंट था और अब गाजा के अंदर कोई हॉस्पिटल बाकी नहीं बचा। जबकि नीचे जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज है उनका अपना बयान जारी किया गया है, क्योंकि BBC एक न्यूज रिपोर्ट एजेंसी है या एक पूरा का पूरा ऐसा इदारा है जो खबर नशर करता है। लिहाजा उन्होंने दोनों का व्यू लेके इसके ऊपर खबर नशर कर दी है कि दोनों के व्यूज क्या है। वहां पे जो रिपोर्टर्स मौजूद थे, जो एरी शाहिदीन थे, उन्होंने क्या देखा और इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने क्या कहा। तो आज के वीडियो के अंदर हमने BBC की एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसके अंदर एक कॉलम हमने पढ़ा है छोटा सा। उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, न्यू वर्ड्स मीनिंग सीखने को मिले होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्तलिफ चीजें सीखने को मिली होंगी, नए स्ट्रक्चर सीखने को मिले होंगे। अगर आप घर बैठे और फ्री में इसी तरह से अखबारात के जरिए, कॉलम्स के जरिए, किसी छोटी छोटी कहानियों के जरिए, मज़ामीन के जरिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।